दर्जी माँ का पत्ते वाला फ्रॉक। प्रियांशी और ज्योति दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों स्कूल जाती है, तभी उनकी क्लास टीचर प्रीति सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, हमारे स्कूल में आदिवासी कल्चर के ऊपर आप सभी को एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप आदिवासी कल्चर को किस तरह से समझाते हैं उसके ऊपर पूरी एक फाइल बनानी है। ओके। दूसरा, आदिवासी कल्चर के हिसाब से आपको एक ड्रेस लेकर आना है और उस ड्रेस को पहनकर आप सभी बच्चों को आदिवासी डांस करके दिखाना है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो अगर आप सब इस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, हमें जो ड्रेस बनानी है वे खुद बनानी है या फिर खरीद के लानी है? बच्चों, आप लोगों को ड्रेस खरीद के लानी है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। ड्रेस बनाना आपको अभी कहाँ से आता होगा, इसलिए आप मार्केट से रेडीमेड आदिवासी ड्रेस ले सकते हो। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम के लिए आदिवासी ड्रेस मिल जाती है। सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। ओके ठीक है मैम। मैम, हम आदिवासी ड्रेस खरीद लेंगे। इतना बोलकर टीचर सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई कराने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी एक लड़की जिसका नाम निक्की था, वे ज्योति से कहती है, और ज्योति, तू तो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना, क्योंकि बाहर से कपड़े खरीदने की औकात तो तेरी है ही नहीं। तेरे स्कूल की ड्रेस भी तुझे स्कूल की मैडम दिलाया करती है, और एक्टिविटी करने के लिए आदिवासी थीम के हिसाब से तो ड्रेस कहाँ से ला पाएगी? निकी, तू अपने बारे में टेंशन ले, और ज्योति क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी ये सब उसकी और मेरी टेंशन है। वे हम सब देख लेंगे। तू अगर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगी तो तेरे लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ध्यान ज्योति के ऊपर ही रहे और फर्स्ट प्राइज ज्योति ही ले जाए। फर्स्ट प्राइज ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब एक्टिविटी फाइल बनाना, थीम की ड्रेस सिलेक्ट करना, ये सब बस की तेरी बात नहीं है। इसकी मम्मी तो बहुत गरीब है, इसके पापा भी नहीं है, वे कहाँ से करेगी? ये सब इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों को अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेती ना तो तुझे वहाँ सब मुफ्त का मिलता। निकी, तुम्हें जो कहना है कह लो, वक्त अपने आप ही बता देगा कि किसको सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत है और किसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। और वैसे भी स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर हमें अच्छी चीज ही सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल बदनाम तभी होता है जब उसे स्कूल में तुम जैसे बच्चे पढ़ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। ज्योति बहुत उदास होती है। उसे देखकर उसकी माँ मीना, जो कि सिलाई का काम करती थी, उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी ज्योति? तो बहुत उदास नजर आ रही है। सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आज तेरा टेस्ट हुआ क्या? उसमें गंदे नंबर आए हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? मैंने तो तेरी फीस भी जमा कर दी, फिर तू उदास क्यों है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? मतलब बुक, ड्रेस सब कुछ है तेरे पास, फिर क्या दिक्कत हो गई मेरा बच्चा? माँ, स्कूल में ना आदिवासी टीम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है और उसमें मुझे आदिवासी कल्चर के ऊपर एक फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाने में थोड़ा सा खर्चा आएगा। बेटा टेंशन मत ले, फाइल बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वह मैं तुझे दूंगी ना। फिर इतना उदास क्यों हो रही है? और इसमें उदास होने वाली क्या बात है? सब हो जाएगा। माँ, मुझे आदिवासी थीम के हिसाब से भी ड्रेस लेनी है। आप मेरे साथ अगर मार्केट चलो तो हमें ड्रेस का रेट पता चल जाएगा। उस हिसाब से हमें अपना बजट भी तो बनाना पड़ेगा ना। अरे तो टेंशन मत ले, आज शाम को तेरे साथ मैं मार्केट चलूंगी। तुझे जैसी ड्रेस लेनी होगी मुझे बता देना, वहाँ ड्रेस हम देख लेंगे कितने तक आती है। ठीक है। शाम को ज्योति अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है। दोनों माँ बेटी एक दुकान पर जाती है और आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस देखने लगती है। ड्रेस काफी ज्यादा महंगी थी, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल टाइप की थी। और जैसे ही कोई पैसिफिक थीम पार्टी हो या फिर स्कूल के बच्चों के फंक्शन हो, इसलिए ये ड्रेस महंगी आ रही थी। दोनों थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है।
ज्योति की माँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से ड्रेस को देख रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वह घर आ जाती है। तभी ज्योति माँ से कहती है, माँ एक काम करते हैं, जो ड्रेस हमने देखी थी वो काफी ज्यादा महंगी थी। उस ड्रेस में एक एक्टिविटी के लिए इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है, तो रहने देते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरी माँ सिलाई जानती है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े बनाने आते हैं। दूर दूर से लोग मेरे पास सिलाई करवाने आते हैं। और तुझे क्या लगता है तेरी माँ पीछे हट जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आदिवासी थीम की ड्रेस बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मैं तो उससे कई ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाऊंगी तेरे लिए। आदिवासी थीम में क्या होता है, उस कलर में कुछ लोग पत्तों की ड्रेस पहनते हैं और मैं तुझे पत्तों का फ्रॉक बनाकर तैयार करके दूंगी। उसे फ्रॉक को तू पहनकर आदिवासी कल्चर को और अच्छे से बता पाएगी और इसमें बिल्कुल तू ओरिजिनल पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सच में माँ, आप मेरे लिए वो ड्रेस बना दोगी? और अगर आप उस ओरिजिनल पत्तों का यूज करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्ते मुरझा जाए। ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है और इस बार तेरे जरिए मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तुझे पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण और बुरे माहौल के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फैशन डिजाइनर ना सही, छोटी मोटी दर्जी ही बन गई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली क्लाइंट मेरी बेटी है। उसके लिए मैं आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस तैयार करूंगी। इस तरह से ज्योति की माँ अपनी बेटी के लिए मार्केट से ड्रेस बनाने का बहुत सारा सामान ले आती है। दिन रात मेहनत करके ज्योति की माँ पत्तों वाला फ्रॉक बनाकर तैयार कर देती है। फ्रॉक दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। यह देखकर ज्योति भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही ज्योति ने अपना आदिवासी कलर फाइल भी रेडी कर लिया था। ऐसे ही अब स्कूल में सभी बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस स्कूल में सभी को दिखाते हैं। सबसे ज्यादा ज्योति की ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आती है। हर कोई ज्योति की ड्रेस किसने बनाई है ये सब पूछ रहा था। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो सच में डिजाइनर है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के अंदर इतना हिडन टैलेंट है। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने इस टैलेंट को निखारना चाहिए। इस तरह से ज्योति ये कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही उसकी माँ को अब अलग अलग ड्रेस बनाने के ऑर्डर आने लग जाते हैं। उसके जरिए धीरे धीरे ज्योति की घर की आर्थिक हालत भी पहले से बेहतर हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी से छुप छुप कर किसी लड़की से बात किया करता था। शालिनी को हमेशा से ही अपने पति के ऊपर शक था, लेकिन वे कभी भी अपने पति को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी किचन में काम कर रही थी। अर्जुन शालिनी को आवाज लगाता हुआ बोलता है, अरे शालिनी, आज मुझे नाश्ता मिलेगा या नहीं? ऑफिस के लिए मैं काफी लेट हो चुका हूँ। आज तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे पतिदेव, कुछ काम तो आप खुद भी कर लिया करो। और रही बात लेट होने की, तो गलती आपकी है। रात रात को फोन में लगे रहोगे तो सुबह आँख कैसे खुलेगी आपकी? और जिसे ऑफिस समय से जाने की चिंता रहती है ना, वो रात को फोन नहीं चलाते बल्कि समय से सो जाया करते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तो समय से सो गया था। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे समय से जगाओ। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रात रात तक फोन पर किसी से चैट करते रहो। मेरे मना करने के बाद भी आप छुप छुप कर फोन चलाते हो। आपको क्या लगता है मेरे बगल में सोते हो और मुझे पता नहीं लगता? फर्क इतना है कि मैं आपसे कुछ कहती नहीं। एक काम करो, तुमने जो नाश्ता बनाया ना वो खुद खा लेना, क्योंकि मेरा पेट तो तुम्हारी बातें सुनकर ही भर चुका है। तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं है, शक करने लगी हो मुझ पर। तो सही है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम नाश्ता बनाकर खुद खा लेना। दरअसल अर्जुन और शालिनी की अरेंज मैरिज थी। उन्होंने घर वालों के दबाव में आकर शादी की थी। शालिनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था और वह थोड़ी सांवली रंग की थी, जिस वजह से अर्जुन को उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर कुछ वैसा नहीं था। अर्जुन गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड रागनी से कहता है, रागनी, आज तुम खाने में क्या लेकर आई हो? यार, आज मैं नाश्ता भी नहीं करके आया हूँ। मेरी बीवी ना सुबह सुबह कलेश करना शुरू कर देती है। पता नहीं उसके दिमाग में भूसा भरा है क्या। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। खाना लेकर आई हो, तुम मेरा लंच कर लो। मैं आज तुम्हारा फेवरेट शाही पनीर और तंदूरी नान लेकर आई हूँ। सच में तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये जो रागनी है वो अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। दोनों ही एक दूसरे से काफी समय से रिलेशनशिप में है।
रागिनी देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही गोरी है। इस वजह से अर्जुन अपनी पत्नी शालिनी को छोड़ रागिनी के पीछे उसके प्यार में पागल है। ऐसे ही शाम को रागिनी और अर्जुन दोनों ऑफिस से घर जाते हैं। रास्ते में रागिनी को पिज्जा खाने का मन करता है और वे अर्जुन से बोलती है, अरे अर्जुन, मैं क्या कह रही थी, वे सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ चलकर पिज्जा खाएं क्या? खाने के साथ साथ आज डिनर भी वहीं कर लेते हैं। मुझे पता है घर जाओगे ना तो तुम्हारी पत्नी फिर से कलेश करना शुरू कर देगी। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, आज हम बाहर डिनर करेंगे। इस तरह से अर्जुन और रागिनी दोनों वहाँ डिनर करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी बहुत देर से अर्जुन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अर्जुन शालिनी का फोन भी नहीं उठा रहा था। रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही आता है शालिनी उसके ऊपर बरसना शुरू कर देती है। ये क्या तरीका है घर आने का? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र है या नहीं? जबरदस्ती शादी का मतलब ये नहीं है कि किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा जब दिल चाहे तब तुम घर आ रहे हो, तुम्हारा जब दिल चाह रहा है जब तुम घर से जा रहे हो। शालिनी और अर्जुन में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। दोनों की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है और रात को ही वे घर छोड़कर चला जाता है। शालिनी से बार बार फोन करती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह अर्जुन रागिनी से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और वे अर्जुन से कहती है, अच्छा तो आज मेरी सौतन को इस घर में भी ले आए तुम? यही चाहते थे ना तुम अर्जुन, और तुमने अपनी मन की कर ली। देखो, मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इसी के साथ खुशी मिलती है। बेकार में तुम मेरी लाइफ और अपनी लाइफ बर्बाद करने में मत लगी रहो। इतना बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही समय बीत जाता है। शालिनी अब घुट घुट कर उस घर में जी रही थी। मन ही मन उसे रागिनी से नफरत हो रही थी। एक दिन शालिनी रागिनी से कहती है, क्या ही मिल गया तुम्हें मेरी लाइफ खराब करके? इतना तो पता था ना कि तुम्हें मेरा पति शादीशुदा है, फिर भी तुम शादीशुदा आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई। हरिओ कलीमाई, तुझे कितनी बार कहा है कि अर्जुन से दूर ही रहा कर। अर्जुन को मुझसे प्यार है और हम दोनों को हमारे इस जीवन में आगे बढ़ने दे। परेशान करने की जरूरत नहीं है मुझे। कम से कम भगवान से तो डरी होती, और भगवान ना बुरे लोगों का साथ हमेशा बुरा करता है। तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान हमेशा बुरे लोगों के साथ बुरा करता है। तुम्हारा बुरा हुआ है। और एक बात, शाम को हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। मुझे और मेरे पति को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को रागिनी और अर्जुन से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आते हैं। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे और शालिनी सभी को खाना परोस रही थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद रागिनी का पेट खराब हो जाता है। सबके सामने वो बार बार शौच जा रही थी। बहुत चक्कर लगाते लगाते बेचारी के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे सभी रिश्तेदारों के बीच उसकी बेइज्जती हो जाती है। तो लोग कुछ उसका मजाक बनाते हैं। इन सब से शालिनी को बड़ा ही मजा आता है और वे अपने कमरे में जाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए बोलती है, अब आया ना मजा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही है। कैसा लगा बेइज्जती करके? अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो मैं बहुत परेशान कर दूंगी। अभी तो बस पेट खराब किया है, पूरी जिंदगी खराब करना बाकी है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद की है तूने, खून के आंसू ना रुला दिए। तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। अरे अगर मैं सांवली हूँ तो मेरा क्या दोष? मेरे माँ बाप ने जिससे शादी करा दी उसी ने मुझे इतना धोखा दे दिया। इतना बोलकर शालिनी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ अर्जुन आता है और अर्जुन खींचकर शालिनी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अच्छा तो ये सब तुमने किया है? क्या मिला ये सब करके? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी के सबके सामने बेइज्जती हो गई। तुम्हारी एक गंदी शक्ल ना अब मुझे नहीं देखनी। ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वरना मैं खुद एक घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद तुम यहाँ अकेले रहना। अरे अर्जुन बस, और कितना परेशान करोगे मुझे? और आपको ये घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। उसके बाद आप हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ना। शालिनी बेचारी अपना सामान पैक करके वे घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। वे समझ जाती है कि बदला लेना या परेशान करने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अर्जुन शालिनी से नहीं बल्कि रागिनी से प्यार करता है।